आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो लोगों ने सुना तो है लेकिन समझा बहुत कम है। औरत टेढ़ी पसली से बनी है। ये लाइन जैसे ही बोलते हैं आधे लोग हंस देते हैं, आधे लोग गुस्सा हो जाते हैं और कुछ लोग इसको औरत की बेइज्जती समझ लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बात सच में औरत को नीचा दिखाने के लिए कही गई है या फिर इसका मतलब कुछ और है जो हम समझ ही नहीं पाए। आज हम इस बात को साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, इस्लाम और कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तब होती है जब हम साइंस को रिलीजन के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं या रिलीजन को साइंस से लड़वा देते हैं। जबकि सच ये है, साइंस और कुरान लड़ते नहीं, दोनों अपनी जगह अलग बात करते हैं। इस वीडियो में ना मैं साइंस को गलत बोलूँगा, ना कुरान की बात को ट्विस्ट करूँगा, ना किसी औरत की तौहीन होगी, बस समझने की कोशिश होगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि एंड तक आते आते शायद तुम्हारी सोच का एंगल ही बदल जाए। पार्ट 1, साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू। क्या औरत की पसली अलग होती है? सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस क्या कहती है? बायोलॉजी और एनाटॉमी के मुताबिक मेल और फीमेल का स्केलेटन सिस्टम ऑलमोस्ट सेम होता है। चाहे मर्द हो या औरत, 24 रिब्स होती है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है। हार्ट्स, लंग्स, स्पाइन सब सेम जगह होता है। कहीं भी मेडिकल साइंस ये नहीं कहती कि औरत की कोई पसली ज़्यादा टेढ़ी होती है या अलग शेप की होती है। डॉक्टर, सर्जन्स, एनाटॉमिस्ट सब यही बोलते हैं कि रिब केस का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। तो अगर कोई बोले साइंस के हिसाब से औरत लिटरली टेढ़ी पसली से बनी है, तो ये बात सचमुच गलत है। साइंस ये मानती ही नहीं। साइंस का नाम क्या है? बॉडी को समझना, सेल्स, बोन्स, ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर बताना। साइंस फिजिकल चीज़ों को एक्सप्लेन करती है और साइंस ये भी कहती है कि मेल और फीमेल का इमोशनल और फिजियोलॉजिकल नेचर डिफरेंट होता है। यहीं से एक इम्पॉर्टेंट बात शुरू होती है। साइंस मानती है औरत इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव होती है, एम्पैथी और केयर का लेवल ज़्यादा होता है, स्ट्रेस और पेन को अलग तरीके से प्रोसेस करती है। ये कोई इंसल्ट नहीं है, ये डिफरेंस है, और डिफरेंस का मतलब कमज़ोरी नहीं होता। तो साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू से टेढ़ी पसली लिटरली मीनिंग में सच नहीं है। बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंस नेचर और बिहेवियर का है। यहीं पे हम अगले पार्ट में एंटर करते हैं। पार्ट 2, कुरान और इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू। टेढ़ी पसली का असल मतलब। अब आते हैं इस्लाम के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले ये बात क्लियर कर लो, कुरान में डायरेक्टली ये बात नहीं आती कि औरत टेढ़ी पसली से बनी है। ये बात हदीस शरीफ में आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को पसली से पैदा किया गया है और पसली का सबसे ज़्यादा टेढ़ा हिस्सा ऊपर का होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ होती है जब लोग इस हदीस को एग्जैक्ट ले लेते हैं। इस्लाम का एक प्रिंसिपल है, हर बात एग्जैक्ट नहीं होती, कभी कभी एग्जाम्पल और हिकमत होती है। जैसे कुरान बोलता है दिल अंधे हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंखों से दिखता ही नहीं। यहाँ दिल का मतलब होता है सोच, बिल्कुल वैसी ही। टेढ़ी पसली का मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बल्कि नेचर और फितरत है। इस्लाम ये नहीं कह रहा औरत कमज़ोर है, औरत गलत बनी है। इस्लाम ये कह रहा है औरत का नेचर डिफरेंट है, उसकी इमोशनल स्ट्रक्चर अलग है, उसे फोर्स से चेंज करने की कोशिश मत करो। हदीस का नेक्स्ट हिस्सा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी। इसका मतलब क्या है? ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश, उसकी फितरत को इग्नोर करना। इस्लाम ये सिखा रहा है औरत को समझो, डोमिनेट मत करो। और सबसे खूबसूरत लाइन,
उसके साथ नरमी से पेश आओ। सोचो 1400 साल पहले जब दुनिया औरत को चीज समझती थी, इस्लाम कह रहा था उसकी नेचर को समझो, रेस्पेक्ट दो, प्रोटेक्ट करो। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, पार्ट 3, साइंस और कुरान का ब्रिज दोनों कहाँ मिलते हैं। अब ये मत सोचो कि साइंस और कुरान फाइट कर रहे हैं, दोनों अलग लेवल पे बात कर रहे हैं। साइंस बोलती है बॉडी का स्ट्रक्चर सेम है, कुरान बोलता है नेचर और फितरत डिफरेंट है। अब दोनों सही हैं। साइंस ये मानता है औरत इमोशनल इंटेलिजेंस और स्ट्रांग होती है, केयर ज़्यादा होती है। इस्लाम ये बोलता है इसी नेचर की वजह से औरत सोसाइटी का बैकबोन है। अब टेढ़ी पसली का एग्जाम्पल ले लो। पसली का काम क्या होता है? दिल को प्रोटेक्ट करना, लंग्स को सेफ्टी देना। अगर पसली बिल्कुल सीधी होती, दिल एक्सपोज हो जाता, ज़्यादा वल्नरेबल होता। तो टेढ़ी पसली डिफेक्ट नहीं, डिज़ाइन है। एग्जैक्टली वही बात औरत के लिए कही गई है। उसका नेचर डिफरेंट है, उसका रोल डिफरेंट है और उस डिफरेंस को रेस्पेक्ट चाहिए। इस्लाम और साइंस यहाँ मिल जाते हैं। पार्ट 4, गलत फहमियाँ और सोसाइटी का मिसयूज़। प्रॉब्लम इस्लाम या साइंस में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों के मिसयूज़ में है। कुछ लोग इस हदीस को यूज़ करते हैं औरत को चुप कराने के लिए, उसकी बात इग्नोर करने के लिए, उस पर कंट्रोल जस्टिफाई करने के लिए। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि औरत की बात की कोई वैल्यू नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की बात सुनते थे, उनसे मशवरा लेते थे। टेढ़ी पसली का मतलब बेवकूफ़ या कम अकल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मतलब सेंसिटिव और इमोशनल है और सॉफ्ट नेचर है। और जो चीज़ सॉफ्ट होती है उसे फोर्स नहीं, समझ चाहिए। अब बात करते हैं पार्ट 5, फाइनल मैसेज। क्या सीख मिलती है? अगर तुम मर्द हो, औरत को फिक्स करने की चीज़ मत समझो, उसे समझने की कोशिश करो। अगर तुम औरत हो, इस बात को इंसल्ट मत समझो, इसमें तुम्हारी वैल्यू छुपी है। इस्लाम ने औरत को कम नहीं बताया, बल्कि उसकी नज़ाकत को इम्पोर्टेंस दी। और साइंस ने भी माना डिफरेंस वीकनेस नहीं होता। साइंस बॉडी को समझती है, कुरान फितरत को, और जब दोनों को सही जगह रखा जाए तो ना कन्फ्लिक्ट होता है ना कंफ्यूजन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ सुनना नहीं, अपनी ज़िंदगी में लाना है। इसको सोच समझकर अपने आप में बदलाव लाने हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और साइंस से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।